नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एसएससी रीड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न में दिया गया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि यहाँ पर दोस्तों जो शब्द दिया गया है उसका पर्यायवाची बताना है। तो यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है बहुत, और हमें बताना है बहुत का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में है बंधु दिया है। तो बंधु दोस्तों बहुत का पर्यायवाची नहीं होता है। और यहाँ पर छः मतलब दोस्तों क्या होता है, छः मतलब क्या होती है, ह्रास होती है, कमी होता है। तो यहाँ पर छः भी नहीं होगा, रुकावट भी नहीं होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अति हो जाएगा। अति मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत होता है। बहुत के दोस्तों अन्य पर्यायवाची जैसे देखेंगे आप, यहाँ पर अति होता है, और उसके बाद आप देखेंगे अति भी होता है, और यहाँ पर प्रचुर भी होता है, प्रचुर हो जाएगा। और उसके बाद अत्यधिक भी हो जाएगा। दोस्तों अनेक पर्यायवाची हैं, यहाँ पर अनेक भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अनेक हो जाएगा, विपुल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर विपुल हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर अपार भी इसका क्या है, पर्यायवाची हो जाएगा, अपार हो जाएगा। असंख्य भी हो जाएगा दोस्तों, अनेक, यानी कि दोस्तों इसके कई सारे पर्यायवाची आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप जो है बहुत का पर्यायवाची याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। यानी कि दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, मेरे पड़ोसी की हरकतें ऐसी हैं कि उसे देखकर मुझे घृणा होने लगी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो घृणा दिया गया है यहाँ पर कोष्टक में, इसी का बताना है हमें पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब दोस्तों समानार्थी शब्द, यानी कि जिसके समान और भी शब्द हों। तो यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर जुगुप्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके दोस्तों अन्य पर्यायवाची आप कैसे याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे अन्य पर्यायवाची क्या हैं, घृणा का मतलब क्या होता है, नफरत होता है, द्वेष होता है, वैर होता है और तिरस्कार होता है। तो इन सभी को भी आप याद रख कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तीसरे प्रश्न में दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का सही विकल्प है। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, दिया गया है, मेरे मकान का कार्य आगामी। यानी कि दोस्तों जो कोष्टक में आगामी दिया गया है इसी का हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, यानी कि दोस्तों इसका विपरीत क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ पर आगामी समय में चल रहा है वह सही नहीं लग रहा है। तो हमें बताना क्या है, यहाँ पर आगामी का क्या है, विलोम बताना है। तो यहाँ पर आगामी का दोस्तों आप बताइए विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर द्रुतगामी दिया गया है, आगत, विगत और विगामी दिया गया है। तो इसका जो आगामी का जो विलोम होता है दोस्तों क्या होता है, वो विगत हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर विगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर दिए गए बच्चे ग्रीष्मावकाश में घूमने जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेखांकित शब्द दिया गया है ग्रीष्मावकाश, इसी का हमें बताना है विलोम शब्द। विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया फाल्गुन, दिया गया शीतावकाश, गर्मी और वर्षावकाश। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ग्रीष्मावकाश का मतलब क्या होता है, गर्मी की छुट्टी, अवकाश मतलब क्या होता है, छुट्टी। तो यहाँ पर ग्रीष्मावकाश मतलब गर्मी की छुट्टी, और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शीतावकाश। तो शीतावकाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में चार विकल्पों में से कोष्टक दिए गए शब्द का तद्भव वाला विकल्प चुनें। दोस्तों यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया श्यामल, कोष्टक में दिए गए श्यामल सा आदमी था जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे। तो यानी कि दोस्तों हमें बताना क्या है, तद्भव बताना है, और वो भी किसका बताना है दोस्तों, जो कोष्टक में दिया गया है। यानी कि कोष्टक में क्या दिया गया, श्यामल दिया गया है।
श्यामल का हमें बताना है तद्भव। तो श्यामल देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ आसान भाषा में, तद्भव और तत्सम कहते किसे हैं। देखिए जो तद्भव होता है वो हिंदी का शब्द होता है, और जो तत्सम होता है वो संस्कृत से आए हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। यानी कि जो तत्सम वाला शब्द होता है वो क्या हो जाएंगे, वो संस्कृत के शब्द हो जाएंगे, और जो हिंदी वाला शब्द होगा वो तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे श्यामल दिया गया, श्यामल का दोस्तों क्या हो जाएगा, तद्भव क्या होगा, यानी कि श्यामल क्या है, संस्कृत वाला शब्द है, और इसका हिंदी वाला शब्द क्या होगा हमें बताना है। तो श्यामल का मतलब क्या होता है, सांवला होता है। तो सांवला ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, यानी कि तौबा करना दिया गया है, और यहाँ पर लिखा गया है और इसी का हमें सही अर्थ बताना है, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है निरर्थक व्यक्ति, नुकसान पहुँचाना, भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना, संदेह होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भविष्य में किसी काम को न करने की प्रतिज्ञा करना, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। 7वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 7वें प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है मुहावरा दिया गया है नाम कमाना, तो इसका हमें अर्थ बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे पहले ऑप्शन में दिया गया है बहुत कुख्यात होना, वंश चलाना, यश प्राप्त करना, अमीर हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यश प्राप्त करना हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तत्सम, यानी कि तत्सम मतलब दोस्तों क्या होता है, संस्कृत वाले शब्द। तो यहाँ पर जो रेखांकित वाला शब्द है, आगे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पत्ते हैं दोस्तों ये रेखांकित वाला शब्द है, और जो पत्ते हैं जो शब्द है दोस्तों ये संस्कृत का नहीं बल्कि ये हिंदी का शब्द है। तो इसका हमें बताना है तत्सम, तत्सम मतलब इसका संस्कृत वाला शब्द क्या होगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर दिया गया है पत्र दिया गया है, पौत्र दिया गया है, प्राण दिया गया है और पुत्र दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पत्र हो जाएगा। पत्र मतलब क्या होता है दोस्तों, पत्ता होता है, पत्ते होते हैं। तो ये जो पत्ते हैं दोस्तों ये तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा वो पत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, पिछले वाले में क्या पूछा था, तत्सम पूछा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर तद्भव पूछ रहा है। तो तद्भव का मतलब क्या होता है, हिंदी वाले शब्द जो होते हैं वो तद्भव होते हैं, और संस्कृत वाले जितने शब्द होते हैं वो तत्सम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर ने उसे जिह्वा दिखाने को कहा। दोस्तों यहाँ पर जो रेखांकित शब्द यानी जो जिह्वा है इसका हमें बताना है क्या, तद्भव। यानी कि जो जिह्वा है ये तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत वाला शब्द है, इसका हमें हिंदी बताना है। तो यहाँ पर जिह्वा का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे क्या मुंह होता है, हाथ होता है, दांत होता है, जीभ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जीभ हो जाएगा। जिह्वा का मतलब दोस्तों आपने सुना होगा कि जीभ होता है। 10वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना क्या है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर खाली स्थान है, उसके बाद आप देखेंगे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है परिवार। अगर हम यहाँ पर परिवार देखें दोस्तों, परिवार में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है। क्या दोस्तों परिवार में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। घर दिया गया तो दोस्तों घर भी नहीं है, दिन भी नहीं है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो बुढ़ापे में हो जाएगा। यानी कि जो बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार दोस्तों क्या है, परिवार मतलब एक समूह होता है, तो यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। घर दोस्तों क्या है, घर क्या दुनिया में दोस्तों अनेक घर हैं, तो जो जो चीज़ें बहुत सारी हैं वो क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 11 को देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है अमन अपनों स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है दोस्तों, इसे हमें सुधारना है, यानी कि इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर इसके स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, यहाँ पर कौन सा ऐसा विकल्प है जो इसमें परफेक्ट यहाँ पर सही बैठेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिए गए पहले ऑप्शन में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, यानी कि दोस्तों क्या इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ये नहीं होगा ये आपका। और यहाँ पर आप देखेंगे अमन अपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, और उसके बाद आप यहाँ पर आगे पढ़ेंगे देखेंगे दिया गया है अमन अपना स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो यहाँ पर दिए गए अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। अब दोस्तों जो सही विकल्प है इसका वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अमन अपनों स्वेच्छा से, यानी कि अपनों तो गलत हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे अपनों स्वेच्छा का मतलब क्या होता है, स्वेच्छा मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वयं की इच्छा। जब वह स्वयं की इच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है तो यहाँ पर अपनों या अपनी कुछ भी लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, अगर यहाँ पर लगता है तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में सही दिया गया है, अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से 3 विकल्प गलत हैं और एक विकल्प सही है, उसी की हमें पहचान करना है। तो यहाँ पर आप कैसे पहचान करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे विकल्पों को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिए गए वह खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। अब आपको दोस्तों इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प आपको सबसे ज़्यादा परफेक्ट यानी कि पढ़ने में सही लग रहा है, वही सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे वह तो खाना खाकर और दूध पी के सो गया, वह तो खाना खा के और यहाँ पर दूध पीकर सो गया। अब देखेंगे यहाँ पर दिए वह ती खाना खा के और दूध पीकर, यानी कि वह ती, यानी कि दोस्तों ये गलत हो जाएगी, ये तो नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे खाना खाकर दूध पीकर, खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, यही हमें सही विकल्प लग रहा है, यानी कि दोस्तों यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यानी कि दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति हो तो वह खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, यानी कि उसके लिए यही सही शब्द हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर दिया गया वो खाना खाकर और दूध पी के सो गए, ये गलत हो जाएगा, ये माना नहीं जाएगा सही। प्रश्न नंबर 13 है, यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। तो यहाँ पर पहले हम आगे पढ़ेंगे तो दिया गया है श्रम के उपरांत थकान होना डैश डैश है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा हमें बताना है। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे श्रम के उपरांत, यानी कि दोस्तों श्रम मतलब होता है मेहनत, मेहनत के अगर उपरांत आप देखेंगे तो क्या होना यहाँ पर है, तो यहाँ पर डैश डैश है, तो यानी कि श्रम के उपरांत यहाँ पर थकान होना निष्ठा है या स्वाभाविक है या कैसे है, यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रम के उपरांत थकान होना स्वाभाविक है, यहाँ पर स्वाभाविक हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है जिस पर आक्रमण किया गया हो, यानी कि दोस्तों इसके लिए हमें एक शब्द बताना है, यानी कि यह वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यानी कि इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द सही है, तो यानी कि जिस पर आक्रमण किया गया हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आक्रामक, यानी कि दोस्तों आक्रामक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दिया गया है दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है, यानी कि 3 विकल्प सही हैं और एक अशुद्ध है, तो उसी अशुद्ध की हमें पहचान करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे विकल्प को। यहाँ पर दिया गया है साहसी मनुष्य ही सेना में भर्ती होते हैं, क्या यह विकल्प सही है दोस्तों, साहसी मनुष्य ही सेना में भर्ती होते हैं, यह विकल्प सही है। और उसके बाद आप देखेंगे अपनी प्रतिभा से ही तुम आगे जा सकते हो, इसमें कोई त्रुटि नहीं आ रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप देखेंगे किशोर तो गुरुकुल में पढ़ता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, यानी कि इसी की पहचान हमें करना था अशुद्ध वर्तनी वाले का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें गलत क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है हमारे लिए सर्व प्रवयमय हमारे माता पिता आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए सर्वप्रथमय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वाक्य जो है गलत लिख दिया है। दोस्तों अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिया गया है। दोस्तों आपके एग्जाम में एक गद्यांश पूछा जाएगा, उसमें से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक गद्यांश दिया गया है और यहाँ पर उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। दिया गया है रिक्त वन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या है दोस्तों गद्यांश को पूरा पढ़ डालेंगे एक बार जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे निस्संदेह भारत के लोग खाली स्थान वाले वे सबको अपना लेते हैं। यहाँ पर फिर खाली स्थान, उसके बाद आप देखेंगे संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में, यहाँ पर खाली स्थान, फिर सहयोग भाव बनाए रखते हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पर खाली स्थान कार रहते हैं, यही हमारी भारतीय संस्कृति की यहाँ पर खाली स्थान है। तो यानी कि दोस्तों अब क्या भरा जाएगा 16वें प्रश्न में। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे भारत के लोग विराट डैश डैश वाले हैं, यानी कि भारत के लोग क्या हैं विराट पादुका वाले हैं, विराट ग्रीवा वाले हैं, विराट हृदय वाले हैं या विराट हर्ष वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, यानी कि भारत के लोग क्या है दोस्तों विराट हृदय वाले हैं, वे सबको अपना लेते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे 17वें प्रश्न में। 17वें प्रश्न में दिया गया रिक्त 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर डैश डैश खाली स्थान है, उसके बाद संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, सहयोग भाव बनाए रखते हैं। यानी कि पहले हम यहाँ पर रिक्त 2 के लिए देखेंगे, यानी कि जो खाली स्थान दूसरा है उसके लिए यहाँ पर कौन सा शब्द यहाँ पर उपयुक्त शब्द होगा। तो अजीबो गरीब संस्कृतियों के पश्चात, क्या दोस्तों हमारे भारत की संस्कृति अजीबो गरीब है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर यह अजीबो गरीब नहीं होगा, बेकार भी नहीं होगा और यहाँ पर अध्ययन भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो विभिन्न हो जाएगा, यानी कि विभिन्न यहाँ पर अगर हम रख देते हैं तो विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में। फिर आगे हम देखते हैं तीसरे को, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरे में खाली स्थान सहयोग भाव बनाए रखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पहले हम जो दूसरा में क्या भरा था, पहले एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत के लोग विराट हृदय वाले हैं, वे सबको अपना लेते हैं। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में यहाँ पर डैश डैश सहयोग भाव बनाए रखते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, क्या सम्मान भाव से यहाँ पर सम्मान सहयोग भाव बनाए रखते हैं दोस्तों, परस्पर भाव, यहाँ पर भेदभाव, हानि। तो यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परस्पर। अगर हम यहाँ पर परस्पर रखते हैं तो परस्पर सहयोग भाव बनाए रखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिए गए रिक्त 4 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अब दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ यहाँ पर खाली स्थान कार रहते हैं, वे दोस्तों क्या मारपीट के साथ रहते हैं, मिलजुल कर या बड़ बोले या तू तड़ाक। यानी कि दोस्तों ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलजुल कर साथ रहते हैं। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे 20वें प्रश्न को। यहाँ पर देखेंगे रिक्त 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ यही हमारी भारतीय संस्कृति की क्या है दोस्तों, यहाँ पर दुख दर्दनाक है, महानता है या बढ़ोतरी है या उदासी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा महानता हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं निस्संदेह भारत के लोग विराट हृदय वाले हैं, वे सबको अपना लेते हैं। यहाँ पर अब विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में यहाँ पर क्या है दोस्तों परस्पर सहयोग भाव बनाए रखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर देखेंगे यही हमारी भारतीय संस्कृति की या क्या है दोस्तों यहाँ पर महानता है, तो महानता आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी मर्जी।